हमको क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर यम होल पावर यम है, प्रूव दैट। पहले हमको ये प्रूफ करना है, फिर हमको ये प्रूफ करना है। तो पहले बात करते हैं इस पार्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो हमको दिया क्या है, y इक्वल टू अंडर यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर के होल पावर में कितना है, यम है। यम क्या पूरे के पावर में है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट में क्या मिलेगा, y1 मतलब y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और राइट में देखो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ यक्स के पावर n की तरह लिखा हुआ है। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हो यक्स के पावर n को, तो क्या आता है हमारे पास n यक्स के पावर n-1 आता है। तो एक सेकंड के लिए उसको यक्स मान लो, ठीक है। तो कितना मिलेगा, पहले जो भी पावर में है वो बाहर आएगा, फिर जो चीज़ है वो लिखा जाएगा यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर, फिर क्या जो पावर में है उसमें से ये कम हो जाएगा। अब ये देखो जो हमने यक्स माना वो यक्स तो है नहीं, यक्स हमारे पास इतना बड़ा सा है, तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के अंदर जो भी चीज़ ये है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, अब अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, जैसे आप करते हो वन ना 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 डिफ्रेंशिएशन आप करते हो रूट यक्स का, तो आपको कितना मिलता है, 1/2 रूट यक्स मिलता है। उसी तरह से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस 1/2, जहाँ पे यक्स है तो यक्स आया, तो वन प्लस अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो कितना आएगा, वन प्लस यक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यक्स था तो यक्स आ गया। अब यहाँ पे हमने यक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर मान के किया, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। देखो हमने पहले क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो पहले क्या मिला, पावर बाहर आया, जो भी चीज़ ये था वो लिखा, उसके पावर एक कम हुआ, फिर चेन रूल लगा के अंदर गए तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1/2 अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल लगा के वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला, 2x मिला, ठीक है। देखो यहाँ से होगा क्या है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गए। अब देखो हमारे पास y का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसके पावर में कितना है, m-1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट के पावर में m, ब्रैकेट के पावर में -1, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे -1 है तो क्या कर दो, इसको नीचे ला दो, ब्रैकेट के पावर में 1 कर दो, सिंपली वही लिखा हुआ है। अभी भी क्या लिखा हुआ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के पावर में -1, तो बेस सेम तो पावर 8, तो यह -1 ही बनने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा, y1 इज इक्वल टू यम बाहर है, और यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर के पावर में यम कर लो, अपान यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स मिलेगा ऊपर, और नीचे कितना, अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है। अब देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो कितना मिल गया, सिंपली y1 इज इक्वल टू यम, y के सिंपली y लिखोगे क्योंकि पावर में वो पावर में यम तो y के साथ भी है, ठीक है। और अपान में कितना बच रहा है, 1 अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर यहाँ से बच रहा है। अब क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो वन प्लस यक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर, और राइट में कितना होगा, यम स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। अब बस क्या करना है, इसको पहले एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ का रफ कर लो ना, नोट कर लो, रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास अब क्या मिलेगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या कर लो, किसी को यू किसी को भी मान लो, चलो हमने वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया, तो y1 का स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे कितना मिलेगा, 2y1 y2 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये सब बात आपको बहुत पहले से पता होंगी कि y1 का स्क्वायर मतलब dy/dx का स्क्वायर है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले क्या करोगे, इसको x के पावर n की तरह ट्रीट करोगे, तो पहले n x के पावर n माइनस होगा, तो पहले क्या हुआ, 2 बाहर आया, y1 लिखा गया, y1 के पावर जो भी है 2 - 1 हुआ, 1 हुआ, फिर क्या करोगे, y1 को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना मिल गया, y2 मतलब y का सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल गया, ठीक है। फिर क्या, प्लस y1 का स्क्वायर कर लो,
अब 1+x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x मिलेगा। राइट में कितना, राइट वाले को लेफ्ट में ला दो तो कितना हो जाएगा -m² y² = 0। तो कितना है -m² तो कांस्टेंट है और y² को डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो क्या मिलेगा 2y(y1) = 0। अब क्या कर लो, पूरे में से 2y1 कॉमन कर लो तो कितना मिलेगा, यहाँ से 2y1 बाहर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से बाहर हो गया और 2y1 बाहर हो गया, 2y1 बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो 2y1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लिख देना सेंस 2y1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये y1 क्या है, डिफरेंशिएशन का टर्म है। तो हमको इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब सिंपली हमारे पास कितना बचेगा, ये जो बच रहा है वही 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या प्रूफ करना था, पहले 1+x² y2 + x y1 - m² y = 0, ये हमारे पास पहला पार्ट जो था ये यहाँ पे आके प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम इसी का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम से इसको कोई इक्वेशन बना दो, 1 डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 n टाइम, ठीक है। n टाइम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब हमको क्या करना है, n द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1+x² y2 + dn ऑफ x y1 - m² कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो और क्या कितना मिलेगा यहाँ पे dn ऑफ y मिलेगा, ठीक है, = 0। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको u बना लो, इसको b। तो पहले क्या आता है, v एज अ कांस्टेंट बाहर आता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1+x² बाहर मिलेगा और y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn+2, मतलब y का n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर क्या प्लस nc1 का वैल्यू 1, अभी सिर्फ इसकी बात चल रही है, nc1 का वैल्यू 1। अब v को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1+x² का डिफरेंशिएशन 2x और u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, yn+1 मिलेगा। फिर क्या करोगे, प्लस nc2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2। अपने v को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो v कितना है, 2x है। यहाँ v क्या था, 1+x² उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का 2 आएगा। और अपने u को एक और कम टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे yn मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट यहाँ पे कितना किया, n टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे n-1 टाइम, यहाँ पे n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे u को तो yn मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास v का हो गया 2, मतलब कांस्टेंट नंबर हो गया है। अब इसके बाद और डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब इसके आगे वाले टर्म को हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको u बना लो, इसको v बना लो। तो प्लस पहले x को बाहर कर लो, y1 को डिफरेंशिएट करोगे n टाइम तो yn+1 मिलेगा। फिर nc1 का वैल्यू 1 n और v को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, yn m² को बाहर करो, y को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn = 0, ठीक है। बस क्या करो, इसी को रीअरेंज कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो 2 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उसको हटा दो। तो देखो हम थोड़ा सा ऊपर खराब कर देते हैं, नोट कर लो आप। तो देखो हमको प्रूफ क्या करना था, 1+x² yn+2, तो 1+x² yn+2 ये वाला टर्म मिल गया। फिर क्या करना है, 2n+1 x yn+1, तो n+1 वाला टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों में से x कॉमन निकाल लो। तो प्लस x कॉमन निकालेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 2n+1 या x तो निकाल दिया था ना, yn+1, ठीक है। तो ये वाला टर्म भी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, n² yn मिलेगा और -n मिलेगा। तो -n + 1 कैंसिल हो गया और सिंपली क्या मिलेगा हमको, yn यहाँ पे, तो क्या कर लो, प्लस बाहर कर लो और yn कॉमन कर लेना, n² - m² yn = 0। यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था।